अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम और सदक़ल नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं अहमदुल्लाह ख़ान मुबल्लिग़ इस्लाम आप तमाम को अमन आलम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने हाज़िर होने की वजह यह है कि आप लोगों को इस अमन आलम यूट्यूब चैनल की गर्ज़ बयान करूँ। हम देखते हैं कि दुनिया आज इस कदर तरक्की कर चुकी है जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की ने रात को दिन बना दिया है। इंसानों को आराम पहुंचाने वाली करोड़ों चीज़ें अब तक ईजाद हो चुकी और हो रही है। मुमकिन हो आसमान व ज़मीन की कुल मखलूक इंसान की यह तरक्की देखकर हैरान हो रही होंगी। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद भी दुनिया खौफ के दायरे में धीरे धीरे जगड़ती ही जा रही है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जिस कदर इंसान को फ़ायदा पहुंचाने वाले सामान मुहैया कर रही है, इसी तरह यही साइंस और टेक्नोलॉजी रूह ज़मीन पर बसने वाले इंसानों को सिर्फ़ चंद लम्हों में इस सरज़मीन से बेनामो निशा करने वाले सामान भी मुहैया कर रही है। हम देखते हैं कि साइंस ख्वाह कितनी ही तरक्की कर ले मगर रूह ज़मीन पर अमन क़ायम नहीं कर सकती। सारी दुनिया में अमन क़ायम करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला का है। जैसे आज साइंस तरक्की याफ्ता दौर में भी बारिश के लिए इंसान अल्लाह ही का मोहताज है। बहरहाल आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी सूरत से खौफ का शिकार ना हो। इसलिए अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। यह सूरह अनफ़ाल की 63वीं आयत है। इसका तर्जुमा यह है कि और उसने उनके दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप ज़मीन में जिस कदर दौलत है वो पूरी की पूरी दौलत खर्च करके भी इन मोमिनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते तो भी आप मोहब्बत पैदा कर नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, आपस में इनको एक दूसरे से जोड़ दिया। सूरह अनफ़ाल की ये आयत से साफ मालूम होता है कि इन लोगों के दिलों से एक दूसरे के लिए नफ़रतों को ख़त्म करके आपस में मोहब्बत पैदा करना सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथ में है। मगर अल्लाह अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अपने मुख़रिब बंदों से काम लेता है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया के अलग अलग कौमों में एक एक नबी को मबूस फरमाया और ये अम्बिया करम अपनी अपनी कौमों के आपसी इख्तलाफात व नफ़रतों को किस हद तक कम करके इनके दरमियान अमन पैदा करने में कामयाब रहे। मगर तमाम अक़वाम आलम के इख्तलाफात को मिटाकर अमन क़ायम करने के लिए हमारे और आपके आका सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकसद में कामयाब होने के लिए कुरान मजीद जैसी अज़ीम व शान मोजिज़े वाली किताब अता फ़रमाई। कुरान करीम अक़वाम आलम के इख्तलाफात को मिटाकर अमन क़ायम करने के लिए जो सबसे बुनियादी बात ये कहती है कि या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ये सूरह हुजरात की 13वीं आयत है। आए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम में ख़ानदान कबीलों में तकसीम किया
ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह बेशक जानने वाला, खबर रखने वाला है। इस आयत करीमा से साफ़ तौर पर ज़ाहिर होता है कि लोगों के दिलों के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात, ख्वाह वो रंग रूप के हो या मुल्क व ज़ुबा के हो या कबीले व ख़ानदान के हो, सिर्फ़ आपस में पहचानने के लिए, ना कि फ़ख्र कर कर एक दूसरे पर फ़ोक़ियत जताने के लिए है। और यही चीज़ आपस में नफ़रत व अदावत का बुनियादी सबब बनती है। जब ये नफ़रत व अदावत बढ़ने लगती है तो झगड़े व फसाद में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से हर जगह अमन ख़त्म हो जाता है और चारों तरफ खौफ ही खौफ छा जाता है। हम खानख़ाए सरवर आलम के सूफ़ी फ़ुक़रा 1924 से लेकर आज तक अमन आलम के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वफ़ कर रखी है। बिलखुसूस हिंदुस्तान के 101 ज़ात वालों में पाए जाने वाले इख्तलाफात और नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए हमारे मुर्शिद व मौलाई हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला खुदूस अज़ीज़ का पंचशांति मार्ग यानि अमन आलम के 5 बुनियादी उसूलों का लाखिमती नुस्खा हिंदुस्तान के कोने कोने तक लेकर फिर रहे हैं। अमन आलम के 5 उसूलों में पहला उसूल एको जगदीश्वरा यानि सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह एक ही है। दूसरा उसूल एको जगत गुरु यानि सारे आलम के लिए सिर्फ़ एक ही रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक। तीसरा उसूल सर्व अवतारा सत्यहा, जिस कदर नबी रसूल ऋषि मुनि अवतार गुज़रे हैं ये सब अपने वक्त के हादिये बरहक थे। चौथा उसूल सर्वधर्मग्रंथ सत्यहा यानि तमाम मजहबी किताबें सच्ची है। पांचवा उसूल सम्मेलन प्रार्थना यानि इबादत का एक ऐसा तरीक़ा हो जिसमें कुल मजहबी इबादतों का जमा हो और इसकी दलील फितरत से और उनकी मजहबी किताब से साबित हो। दीन इस्लाम ने अमन आलम के लिए इन 5 बुनियादी उसूलों को सारी दुनिया के सामने रखा। इससे हटकर अमन आलम को साइंस और टेक्नोलॉजी में तलाश करना कीकर के दरख्त से आम की उम्मीद रखना है। आज इंसान दुनिया के मालो दौलत से चैन व सुकून, अमन व शांति हासिल करने की कोशिश कर रहा है, मगर नतीजा उल्टा साबित हो रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ी। यह सूरह इंशिक़ाक़ की 6वीं आयत है। आए इंसान, तो बड़ा ही सख्त मेहनत करने वाला है। अगर तूने ये मेहनत अपने रब के लिए करेगा तो तू ज़रूर अपने रब को पालेगा। बेशक इंसान बड़ा सख्त मेहनती है, मगर अपनी तमाम सलाहियतें दुनिया हासिल करने के लिए लगा रहा है। लेकिन इसी आयत ने सहाबा करम को अल्लाह से मुलाकात का एक कामिल ईमान पैदा कर दिया। अल्लाह से मुलाकात के शौक़ ने ही सहाबा करम को अल्लाह का हर हुक्म मानने पर आमदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कमज़ोरों पर जुल्म करने से इंसानों को रोका और आपस में एक दूसरे का माल नाहक खाने से रोका और एक दूसरे से सुलह रहमी और एक दूसरे पर एहसान करने की तालीम दी। ये ऐसी तालीमात थी एक लंबी मुद्दत तक अमन कायम होने का सबब बनी। बहरहाल खानख़ाए सरवर आलम के मुबल्लिगीन की सख्त तरीन मेहनत अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए है। जिस कदर बंदा अल्लाह के क़रीब होता है वो उसी कदर अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है। ऐसे इंसान के अंदर जुल्म की सिफत घटकर एहसान की सिफत बढ़ जाती है और इसी सिफत से ही दुनिया में हकीकी मानों में अमन कायम हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला हम खानख़ाए सरवर आलम के सूफ़ी फ़ुक़रा इस अमन आलम यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप लोगों के सामने वो दलाइल पेश करेंगे जिससे हिंदुस्तान के हिंदू कौम इस्लाम के करीब हो जाएगी। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उन लोगों के दिलो दिमाग में है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और अगर वाक़ई आप लोग हम सूफ़ी फ़ुक़राओं की 1924 से लेकर आज तक की
मेहनतों का जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग को ये मालूम होगा कि हम फ़ुकरा ने हर मज़हब के गुरु बिलखुसूस हिंदुओं के सैकड़ों गुरुओं के दिलों से इस्लाम के ख़िलाफ़ गलतफ़हमी व नफ़रतों को निकाल कर इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। ये कारवां आज भी जारी व सारी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ गलतफ़हमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि इस्लाम बानियो इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ की कौम ज़रूर डूब जाएगी। नाज़रीन, मैं अपने चैनल के मुताल्लिक़ चंद हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखा हूँ। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो से इस चैनल की अहमियत समझ में आएगी। नाज़रीन, आप लोगों से रुखसत होने से पहले मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पसंद आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वमा अलैना इल्लल बलाग।